नमस्कार। किरण की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ की ममता। आज सौरभ ऑफिस से जैसे ही घर लौटा तो देखा कि उसके दोनों बच्चे टीवी देखने में मस्त थे और उसकी पत्नी सुधा रसोई घर में खाना बना रही थी। सुधा कितनी बार कहा है कि बच्चों को ज़्यादा टीवी देखने मत दिया करो, उनकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। जूते और मोजे उतारते हुए सौरभ ने कहा तो सुधा बोली, अरे टीवी बंद करती हूँ तो मोबाइल ले लेते हैं, किसी गैजेट के बिना आराम से बैठते कहाँ हैं दोनों, और मेरे पास इन लोगों को देने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। टीवी देखते हुए कम से कम शांति से तो बैठे हैं। अच्छा सुधा, बहुत थकावट हो गई है, मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। अभी लाई, कहते हुए सुधा चाय बनाने चली गई। उसी समय फोन की घंटी बजी। सौरभ ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो, क्या आप पार्वती जी के बेटे सौरभ जी बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं सौरभ ही बोल रहा हूँ। बताइए सौरभ जी, मैं वरदान वृद्धाश्रम से बात कर रही हूँ। वरदान वृद्धाश्रम का नाम सुनते ही सौरभ जी तुरंत बोले, जी बोलिए, क्या बात है? मेरी माता जी तो ठीक है ना, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है? सौरभ ने चिंतित स्वर में कहा तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, जी हाँ, आपकी माता जी बिल्कुल ठीक है, परंतु हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। दरअसल हमें आपको यह जानकारी देनी थी कि हमारे वृद्ध आश्रम की ज़मीन को सरकार द्वारा एक्वायर कर लिया गया है। उसके बदले में हमें शहर से 15 किलोमीटर दूर एक नई जगह दे दी गई है, लेकिन वहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर यह काम पूरा हो जाएगा, परंतु सारी प्रक्रिया में हमारी यही कोशिश है कि वृद्ध लोग को कोई भी परेशानी या असुविधा ना हो। इसलिए आपसे एक विनती है कि यदि हो सके तो केवल 1 महीने के लिए आप अपनी माता जी को अपने पास रख लें। जैसे ही बिल्डिंग बनाने का काम पूरा हो जाएगा, सारी सुविधाओं का इंतजाम हो जाएगा, हम आपको सूचित कर देंगे। जो ठीक है, मैं कल सुबह ही वहाँ पहुँचता हूँ। और सौरभ ने बात करके फोन रख दिए। माँ जी को वहाँ से मैं ले लेता हूँ, ऐसा कहकर फोन रख दिए। सुनते ही सौरभ कुछ सोच विचार में पड़ गए। तभी उसकी पत्नी सुधा चाय लेकर आई और बोली, किस सोच विचार में डूबे हैं? किसका फोन था? सौरभ ने कहे, सुधा, वृद्ध आश्रम से फोन आया था। वह बता रही थी कि उनका वृद्ध आश्रम शहर से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है। सरकार की तरफ से उन्हें नई जगह अलॉट की गई है, लेकिन वहाँ बिल्डिंग बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हमें माँ जी को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना होगा। इतना सुनते ही सुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या और तुमने भी हाँ कर दी? चौंकते हुए सुधा बोली, अरे तो अरे क्या करता? सुधा अपनी माँ को तकलीफ झेलने के लिए वहीं छोड़ दूं? अब एक और मुसीबत
सुधा मुंह बनाते हुए बोली। सौरभ ने कहा, देखो सुधा, उम्र के इस पड़ाव पर जब भी मेरी माँ को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब केवल तुम्हारी जिद के कारण ही मैं उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया और अपने फर्ज से मुंह मोड़ लिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मेरी माँ अपने इकलौते बेटे के साथ नहीं रह पा रही है और अब यदि उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ लेकर आना चाहता हूँ, तो यह भी तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत लग रही है। फिर सुधा गुस्से में भड़कते हुए बोली, सौरभ, इतना तो तुम भी जानते हो कि पेट में इन्फेक्शन की वजह से मेरे बेटे सोनू को आए दिन डॉक्टर के पास मुझे लेकर जाना पड़ता है। उसके लिए मैं पहले से ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले चुकी हूँ, फिर भी उसकी तबीयत जस की तस बनी हुई है। क्या पता कब यह परेशानी दूर होगी। ऊपर से अब तुम्हारी माँ भी रहने के लिए यहाँ आ जाएंगी। ये कहते हुए सुधा नाराजगी जताते हुए पैर पटकती हुई चली गई। अगले दिन सुबह सौरभ जल्दी उठ गया और अपनी पत्नी की परवाह किए बिना तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर माँ को वृद्धाश्रम से लाने चला गया। उधर आश्रम में वहाँ की संचालिका ने पार्वती जी को पहले ही बता दिया था कि आप उन्हें लेने के लिए उनका बेटा आपको आ रहा है। वह 1 महीने के लिए अब अपने बेटे के घर पर ही रहेगी। यह सुनकर पार्वती जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। आज इतने दिनों बाद अपने बेटे का चेहरा देखेंगी, यह सोचकर उनके दिल को खुशी होने लगी। लेकिन फिर अगले ही पल इस बात से उदास हो गई कि उनका बेटा अपनी मर्जी से तो उन्हें लेने नहीं आ रहा है, बल्कि अपनी माँ को अपने घर रखना उसकी एक मजबूरी है। बुझे मन से पार्वती जी एक बैग में अपने कपड़े रखने लगी। बिस्तर के पास रखी टेबल पर उन्होंने अपने छोटे से परिवार की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसमें उनके पति दिनेश जी ने अपने 1 साल के बेटे सौरभ को बड़े प्यार से गोद में उठाया हुआ था। उस तस्वीर को बैग में रखने से पहले उसे उठाकर निहारने लगी और उसी क्षण उनके कानों में उनके नन्हे से सौरभ की किलकारियाँ गूंजने लगी। एकाएक पार्वती जी अपने अतीत में खो गईं और उनके सामने अपने बेटे का बचपन की यादें जीवंत हो उठी। एक समय था जब पार्वती जी अपने पति दिनेश जी के साथ गांव में रहा करती थी। गांव में ही एक सरकारी स्कूल में दिनेश जी टीचर थे। जब पार्वती जी स्वयं तो बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु एक समझदार और कुशल गृहिणी थी। गांव में उन लोगों की बहुत अच्छी खेती बाड़ी हुआ करती थी और पुश्तैनी घर था। हालांकि बहुत अधिक खुशहाली तो नहीं थी, परंतु किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं थी। बस यह कमी थी कि शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। न जाने कितने ही तीर्थ स्थलों पर माथा टेका था, कितना पूजा पाठ उन्होंने की थी, उन्होंने कितनी मन्नतें मांगी। फिर आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और सौरभ के रूप में उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। पहली बार उसे गोद में लेते ही ममता से उनकी आंखें भर उठी थी। माता पिता बड़े ही लाड़ और प्यार से बच्चे को पालने लगे थे। नन्हा सौरभ
अपनी माँ से एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं करता था। अपनी माँ के बिना खाना तक भी नहीं खाता था और वहीं उसकी जरा सी रोने की आवाज़ सुनते ही सारा काम छोड़कर दौड़ी आती थी पार्वती जी। अपने बेटे को देखकर फूले न समाती थी। वे दोनों दिनेश जी यही सोचा करते थे कि जब वे रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद उनकी खूब सेवा होगी और वे दोनों बड़े आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। पिता ने सौरभ की पढ़ाई में कभी पैसों की जरा भी कमी नहीं आने दी। स्कूल के बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छी कंपनी में ऊंचे पद की नौकरी मिल गई और सौरभ अच्छा खासा कमाने लगा था। अपने परिवार के साथ साथ अपने साथ काम करने वाली सुधा को पसंद करने लगा और जल्द ही दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। सुधा एक आधुनिक लड़की थी जो बिंदास प्रवृत्ति की थी। उसकी माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए उसे हॉस्टल भेज दिया था और जब पढ़ाई समाप्त हुई तो उसके बाद से उसने नौकरी करनी शुरू कर दी। परंतु इस दौरान वह कभी परिवार शब्द का मतलब ही नहीं जान पाई थी। जब सौरभ ने अपनी पसंद के बारे में अपने माता पिता से बताया तो पार्वती जी और दिनेश जी ने अपने मन को यह सोच समझा लिया कि शायद वक्त का ही तकाजा है। आज के ज़माने में बच्चे अपनी पसंद से ही शादी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी के खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। परंतु शादी होते ही उनकी बहू सुधा ने सौरभ को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वह अपने जीवन में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं करती और ना ही उसे गांव में रहना पसंद है। इसलिए अब उन्हें शहर में अपने लिए अलग घर देख लेना चाहिए। सुधा की दो टूक बात सुनकर सौरभ की हैरानी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुधा मानने को तैयार ही नहीं थी। आखिरकार शहर में रहने के इरादे से कुछ दिनों बाद सौरभ ने गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली और ना चाहते हुए भी अपने माता पिता को छोड़कर बड़े शहर में ही उसने अपनी नई दुनिया बसा ली। पार्वती जी और दिनेश जी मन महसूस कर गांव में ही रह गए, परंतु रह रहकर पार्वती जी सोचने लगती थी कि अपनी आने वाली जिंदगी के लिए कितने अरमान थे उनके। वह बहू के आने पर उन पर अपने प्यार और दुलार की बरसात करेगी। पूरा परिवार हंसी खुशी से एक साथ रहेगा, लेकिन सारे अरमान धरे के धरे रह गए। खैर धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनका बेटा सौरभ अब 2 बच्चों का पिता बन चुका था और दिनेश जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। पार्वती जी और दिनेश जी का दिल तो बहुत किया करता था कि अपने पोता पोती को खूब दुलार दे। कभी बच्चों से मिलने जाते भी तो 2-4 घंटे बिताकर आ जाते, लेकिन उनके बेटा बहू कभी उन्हें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहते थे। लेकिन फिर भी दोनों गांव में एक साथ थे तो जीवन की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक दिनेश जी एक सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गए और उन्हें इतनी गंभीर चोट लगी कि उनकी वहीं मृत्यु हो गई। और उस दिन पार्वती जी को तो जैसे
दुनिया ही लूट गई। वो तो एकदम टूट चुकी थी। अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही सौरभ तुरंत पत्नी और बच्चों को लेकर गांव पहुंच गया और सारी रस्में निभाई। उनकी बहू सुधा तो मात्र औपचारिकता निभाकर 4 दिन बाद ही बच्चों को लेकर वापस गुड़गांव चली गई थी, जबकि सौरभ अपनी मां के साथ पूरे 15 दिन गांव में ही रुका था। सब कुछ उचित प्रकार से निपटा कर सौरभ यह कहकर वापस गुड़गांव चला गया कि बहुत जल्द ही मां को अपने साथ गुड़गांव ले जाएगा। एक दिन पार्वती जी की पड़ोसन हाल चाल पूछने आई तो बातों ही बातों में पार्वती जी ने उन्हें बताया कि अब उनका बेटा सौरभ उन्हें अपने साथ ही शहर ले जाएगा। यह बात सुनकर पड़ोसन बोली, अरे पार्वती जी, तुम भी क्या बात करती हो? अगर लेकर जाना होता तो पहले ही ले जाता। भाई साहब को गए कितने दिन बीत गए और आजकल की बहुएं को भी कहाँ पसंद है सास ससुर के साथ रहना। कोई अखबार वगैरह नहीं पढ़ती हो या कोई समाचार नहीं पढ़ती हैं? आज के ज़माने की कोई खबर नहीं है तुम्हें? आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाहते। ज़्यादा हुआ तो थोड़े बहुत पैसे देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। पड़ोसन की बात सुनते ही पार्वती जी चौंक गई, लेकिन फिर अगले ही पल अपने दिल को समझाते हुए बोली, अरे नहीं बहन, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह मुझे लेने जरूर आएगा। पार्वती जी ने अपने पड़ोसन की बात को तो नकार दिया था, यह कहकर कि उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, लेकिन जब 15 दिन बीत गए और बेटा लेने नहीं आया तो वो विश्वास डगमगाने लगा। बेटे की राह देखते देखते आंखें पथरा गई थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए पर सौरभ उन्हें लेने नहीं आया। अब तो अकेलापन के कारण वह अवसाद से ग्रसित होने लगी और बीमार पड़ने लगी थी। इस बात की जब सौरभ को खबर मिली तो उससे रहा नहीं गया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई और गांव जाकर मां को शहर लाने की बात कही तो सुधा लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गई और साफ शब्दों में कह दिया कि या तो इस घर में अपने मां को रखो या मुझे। हालात से परेशान होकर सौरभ ने पार्वती जी के लिए गुड़गांव में ही एक वृद्ध आश्रम में रहने का इंतजाम करवा दिए। उस आश्रम में सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी, बस नहीं था तो उनका अपना परिवार। परंतु फिर भी वहाँ उनका अच्छे से ख्याल रखा जाने लगा। रोज सुबह उठकर पार्वती जी अपने हम उम्र लोगों के साथ योगाभ्यास करने लगी और दिन में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लेती या फिर बागवानी में स्वयं को व्यस्त रखती। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उनकी सेहत में भी सुधार आने लगा था। आज उन्हें वृद्ध आश्रम में आए 5 साल बीत चुके थे। इस दौरान सौरभ कभी कभार उनसे मिलने आ जाया करता था, किंतु इस बार शायद काम की व्यस्तता के कारण 6 महीने बीत चुके थे। उनका बेटा उनसे मिलने नहीं आया था। पुरानी यादों के समुद्र में गोते खाते पार्वती जी अभी यह सब सोच ही रही थी कि अचानक
पीछे से आवाज़ आई, माँ कैसी हैं आप? सौरभ ने माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा तो अपने बेटे का चेहरा देखते ही पार्वती जी के अधरों पर एक मधुर मुस्कान फैल गई। एकाएक सब कुछ भूलकर बेटे को ढेरों आशीर्वाद देने लगी। माँ का सामान गाड़ी में रखकर सौरभ अपने साथ बिठाकर घर ले आया। दरवाजे की घंटी बजाई तो सुधा ने दरवाज़ा खोला। सौरभ के कहने पर सुधा ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। अपनी सासू माँ को अपने सामने देखकर सुधा ने थोड़ी हिचक की, साथ उनका पैर छुए। उनका सामान उठाकर सौरभ अंदर रखने लगा और पार्वती जी अपने बहू को देखकर मुस्कुराते हुए उनके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लगी और खूब आशीर्वाद देने लगी। फिर सुधा भी एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, माँ जी आइए, अंदर आकर बैठिए। किसी की आने की आवाज़ कानों में पड़ी तो दोनों बच्चे भी तुरंत कमरे से बाहर दौड़े चले आए। मम्मी आप किससे बात कर रही थी? पार्वती जी की 6 वर्ष की पोती बोली। अभी 8 वर्ष का उनका भाई सोनू शरारती लहजे में उसने सिर पर एक चपत लगाते हुए बोला, अरे देख तो मेहमान आए हैं हमारे घर पर। तभी पीछे से सौरभ आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे नहीं बेटा, यह कोई मेहमान नहीं है, यह तुम्हारी दादी माँ है। पता है जब तुम बिल्कुल छोटे से थे तब इनसे मिले थे। अच्छा अब जल्दी से इनके पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। अपने प्यारे से पोता पोती को देखकर पार्वती जी फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर बहुत लाड़ प्यार किया और गुड़िया को तो अपनी गोदी में ही बैठा लिया और बैठा करके उनसे बातें करने लगे। दोनों बच्चे भी उनके साथ हंसने बात करने लगे। लेकिन यह सब सुधा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर उसके कलेजे पर सांप रेंग रहा था। एक तरफ उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अपने 2 कमरे की फ्लैट में वह सासू माँ के रहने की व्यवस्था कहाँ करे। वहीं दूसरी ओर मन ही मन अपने पति पर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि अगर अपनी माँ को वृद्धाश्रम से लेकर आना था तो उनके लिए इतना ही जरूरी था तो गांव क्यों नहीं छोड़कर आ गए। उन्हें यहाँ मेरे यहाँ सिर पर लाकर बिठाने की क्या ज़रूरत थी। अपनी बहू का स्वभाव तो पार्वती जी भी जानती थी। सुधा के फूले हुए चेहरे से उसकी नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी, परंतु उसके इस रवैये को नज़रअंदाज करते हुए पार्वती जी बच्चों से कहने लगी, अरे बच्चों, आज तुम्हारी दादी इतने समय बाद तुम्हारे घर आई हैं, क्या अपना कमरा नहीं दिखाओगे? अपनी दादी को हाँ दादी जरूर दिखाएंगे। कहते हुए दोनों बच्चे दादी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। फिर सौरभ अपने दादी का सामान भी अपने कमरे में ही रख दिया। आज से दादी तुम्हारे पास ही रहेंगी, तुम्हारे ही कमरे में रहेंगी। फिर ऐसी मुस्कान से सौरभ ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी दादी सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, इसलिए रात के समय
सोने से पहले उनसे कहानियाँ जरूर सुनना, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। इतना सुनते ही दोनों बच्चे खुशी से चहकने लगे। कमरे में बैठे हुए दोनों बच्चे कभी अपनी दादी को अपने खिलौने दिखाते तो कभी उनके साथ कोई गेम खेलने की जिद करने लगते। इधर सुधा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया तो पार्वती जी दोनों बच्चों के साथ खाने के लिए कुर्सी पर आ बैठी। सौरभ भी हाथ मुंह धोकर आ गया था। सुधा रसोई में सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। तभी पार्वती जी बोली, बेटा एक बात तो बहुत अच्छी हो गई है कि न जाने कितने दिनों से बच्चों के साथ समय बिताने का मेरा बहुत दिल कर रहा था। भगवान ने मेरी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो चाहे भगवान अपने पास भी बुला ले तो कोई गीला शिकवा नहीं। माँ की यह बात सुनकर सौरभ की आंखों में आंसू भर आया, लेकिन उन्हें किसी तरह छुपाते हुए वह खाना खाने लगा। सब लोग बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन सोनू ने बुझे मन से थोड़ी सी चपाती खाई और खाने की प्लेट को सरकाते हुए बोला, बस मम्मी, अब और भूख नहीं है। यह देखकर पार्वती जी बोली, अरे सोनू बेटा, यह क्या, तुमने तो बिल्कुल ही खाना नहीं खाए। अगर खाना नहीं खाओगे तो खेलने कूदने की ताकत कैसे आएगी और स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाओगे। फिर सौरभ ने कहा, माँ, वह बात यह है कि सोनू को पेट में इन्फेक्शन चल रहा है, जिस वजह से उसे अक्सर पेट दर्द और उल्टी की शिकायत रहती है और भूख भी बहुत कम लगती है। लेकिन बेटा फिर तो तुम्हें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। डॉक्टर को दिखाया गया है माँ, लेकिन दवाइयाँ का भी कुछ खास असर नहीं हो रहा है। यह कहते हुए सौरभ चिंतित हो उठा। जब रात हुई तो पार्वती जी के सोने की व्यवस्था बच्चों के कमरे में ही कर दी गई। दोनों बच्चे दादी माँ के आ जाने से बेहद खुश थे। पार्वती जी ने सोने से पहले उन्हें माखन चोर कान्हा जी का कहानी बड़े ही रोचक तरीके से सुनाई। बच्चे बड़े ध्यान से दादी से कहानी सुनने लगे। अभी पार्वती जी को आए एक दिन भी नहीं हुआ था कि बच्चे उनसे पूरी तरह घुल मिल गए थे। अगले दिन सुबह जब सुधा उठी तो देखा कि घड़ी की सुई 7 बज रही थी। भगवान, मैंने तो अलार्म की आवाज़ सुनी ही नहीं। बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेजना है। आज तो पक्का ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। यह सोचकर वह जल्दी से उठी और नहा धोकर अपने और बच्चों के लिए 2 मिनट का नूडल्स बनाने के लिए रसोई घर की ओर दौड़ी। परंतु जैसे ही सुधा अपने कमरे से बाहर निकली, वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था। वह रसोई घर में गई तो देखा उसकी सासू माँ ने सुबह सुबह ही आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे बना दिए थे। यह सब देखकर सुधा को मन ही मन थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल पार्वती जी के प्यार भरे शब्दों ने उसकी शर्मिंदगी को दूर कर दिया। अरे बहू, तुम उठ गई, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ।
सबके लिए मैं टिफ़िन तैयार कर दिए हैं। मैंने तुम्हारा चाय और नाश्ता भी तैयार कर दी हूँ। जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। जी माँ जी, लेकिन पहले मैं बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार कर देती हूँ, मुस्कुराते हुए सुधा ने कहा। तभी पीछे से बच्चों की आवाज़ आई, मम्मी हम तो तैयार हो चुके हैं। हमें तो पहले ही दादी ने तैयार कर दिया था। आज दादी के साथ हम सुबह सुबह ही उठ गए थे। यह सारा नज़ारा देखकर सुधा बिल्कुल हैरान रह गई। आज ऑफिस में लंच टाइम हुआ तो सुधा ने अपना टिफ़िन खोला, लेकिन उसका टिफ़िन देखते ही उसके सहकर्मी हैरान रह गए थे और कहने लगे, सुधा यह तो कमाल ही हो गया। आज तुम नूडल्स या सैंडविच नहीं, पराठे और सब्जी लेकर आई हो। यह सब खाना तुमने बनाया है क्या? इतनी मनमोहन खुशबू आ रही है कि खाने को मन ललच रहा है। लेकिन तुम्हारी जीवन शैली में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? क्योंकि तुम्हें तो सुबह सुबह खाने बनाने का भी समय नहीं मिलता। तभी सुधा ने कहा, अरे नहीं, दरअसल बात यह है कि मेरी सासू माँ कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई हैं। यह खाना उन्होंने ही बनाया है। सुधा और उसके सहकर्मियों ने पार्वती जी के हाथ के बने देसी घी के पराठे और चटपटी आलू गोभी की सब्जी का आनंद लिया और सब लोग वाह वाह करते हुए उंगलियां चाटते रह गए। शाम को जब सुधा और सौरभ ऑफिस से घर लौटे तो उस समय तक बच्चे भी घर आ चुके थे। सुधा के आते ही गुड़िया ने कहा, मम्मी पता है, आज हमें स्कूल में टिफ़िन खाने में बहुत मज़ा आया। हम तो रोज़ रोज़ सैंडविच और मैगी नूडल्स खा खा कर बोर हो गए थे। फिर सोनू बोला, हाँ मम्मी, आज तो मैंने भी अपना टिफ़िन पूरा ख़त्म किया है और मुझे पेट में दर्द भी नहीं हुआ। क्या सच में सोनू? सोनू की तबीयत में सुधार जानकर सुधा और सौरभ खुशी से बोले। तभी पार्वती जी अपने पोते को सहलाते हुए बोली, और आगे से भी पेट में दर्द नहीं होगा बाबू। अब तुम देखना, तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। कभी दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने बच्चों को दादी माँ का प्यार मिलते देख सौरभ बहुत खुश था। पार्वती जी ने देखा कि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर के बाद बाजार के चिप्स, नमकीन और बिस्किट की डिमांड करते थे, तो उन्होंने घर पर ही बच्चों के लिए देसी घी और आटे की पिनिया, नमकीन, मठरी, आलू के चिप्स बनाकर रख दिए थे। पार्वती जी के बनाए इन स्कैंस के आगे अब बच्चों को बाजार का पैक फूड बेकार लगने लगा था और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा था। उधर सासू माँ के आने से सुधा तो अपने बच्चों के लिए पूरी तरह निश्चिंत हो चुकी थी। बच्चों के स्कूल से आने के बाद पार्वती जी उनकी खूब अच्छे से संभाल करती थी। उन्हें गरमा गरम खाना बनाकर खिलाती। अब तो घर में रेडी टू ईट खाने के पैकेट आने बिल्कुल ही बंद हो गए थे। परिवार के सब लोग घर पर बना गर्मा गर्म और ताज़ा खाना खाने लगे थे। दोनों बच्चे जो पहले स्कूल से आते ही टीवी का रिमोट या मोबाइल उठाकर कार्टून देखने में व्यस्त हो जाते थे, अब वही बच्चे अपने दादी माँ के साथ समय बिता रहे थे। सुबह के समय तो उन्हें स्कूल जाने की जल्दी होती थी,
लेकिन शाम के समय वे दोनों हर रोज दादी के साथ सोसाइटी में बने मंदिर में जाने लगे थे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि आज तक उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि उनकी सोसाइटी में कोई मंदिर भी है। सुधा और सौरभ के पास तो कभी समय ही नहीं होता था बच्चों को मंदिर ले जाने के लिए, लेकिन अपनी दादी के सानिध्य में वे दोनों बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और संस्कार सीख रहे थे। एक रात जब सुधा पानी पीने के लिए उठी तो बच्चों के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वह दरवाजे तक गई और कमरे में झांक कर देखा तो पार्वती जी बड़े प्यार से बच्चों को धार्मिक कहानियाँ सुना रही थी और दोनों बच्चे दादी के इर्द गिर्द लेटे हुए बड़े ध्यान से सुन रहे थे। यह दृश्य देखकर सुधा अपने सासू माँ से बहुत प्रभावित हुई। यूँ तो पार्वती जी बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हिंदी भाषा की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी और यह बात सौरभ भी जानता था। जब उसने बच्चों को यह बात बताई तो बच्चे बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि बाकी सभी विषय तो सुधा उन्हें अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन हिंदी विषय नहीं पढ़ा पाती थी। इसलिए दोनों बच्चे हिंदी की पढ़ाई करते समय अपनी दादी के पास आकर बैठने लगे और पार्वती जी बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें सब समझा देती। और तो और उनका घर जहाँ हर समय सामान यहाँ वहाँ बिखरा रहता था, पार्वती जी के आने के बाद साफ सुथरा और व्यवस्थित रहने लगा। घर की एक एक चीज़ बड़े करीने से रखी होती थी। शाम को घर लौटने के साथ ही सुधा और सौरभ को एक सुखद एहसास होने लगा था। सुधा तो उनसे बहुत प्रभावित हो गई थी। पार्वती जी के प्रति उनके मन में एक अपनत्व और प्यार पनपने लगा था। शाम को ऑफिस से आने के बाद सुधा सबके लिए चाय बनाती और एक साथ बैठकर सब लोग गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते। दिन भर काम करते करते सासू माँ थक जाती होंगी, यह सोचकर रात का खाना भी सुधा बना दिया करती थी और बड़े प्यार से घर के सभी सदस्यों को गर्मा गर्म खाना परोस पार्वती जी को अपने बेटे के घर आए हुए महीनों होने को आया तो एक दिन वृद्धाश्रम से फोन आ भी गया। मिस्टर सौरभ, आश्रम की नई बिल्डिंग तैयार हो गई है। अब आप अपनी माता जी को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। यह बात सुनते ही सौरभ चौंक गया, क्योंकि माँ के साथ रहते हुए 1 महीने के समय में वह यह भी भूल गया था कि उन्हें केवल कुछ समय के लिए ही यहाँ पर लेकर आया था। लेकिन अब माँ को वापस छोड़ने जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। भरे गले से उसने अपनी पत्नी सुधा को माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जाने की बात कही तो सुधा भी कुछ परेशान सी हो गई। फिर कहने लगी, क्या माँ जी भी यहाँ से जाना चाहती हैं? तो सौरभ ने कहा, नहीं तो उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके आने से तुम्हें परेशानी हो रही होगी ना, इसलिए मैंने सोचा है कि कल ही मैं माँ को वापस छोड़ आऊँगा। सौरभ की इस बात पर सुधा आंखें तरे कर उनकी ओर देखने लगी, लेकिन अब सौरभ ने चुप रहना ही उचित समझा और बिना कोई बातचीत किए करवट बदलकर सो गया। लेकिन सुधा की आंखों से नींद गायब थी। बहुत देर तक बैठे हुए
वो कुछ सोचती रही। अगले दिन दोपहर को ही सुधा ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए बिना किसी से कुछ कहे वह अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे तकलीफ देखकर पार्वती जी उसी समय उसके कमरे में आई। माथे पर हाथ लगाकर देखा तो बहू बुखार से तप रही थी, तो अपने बेटा से कहा, बेटा बहू को तेज बुखार है। पार्वती जी चिंतित स्वर में बोली और जल्दी से जाकर दवाइयों के बॉक्स से बुखार की दवाई निकाल कर ले आई। दवाई देने के बाद उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। कुछ ही देर में जब बुखार कम हो गया तो पार्वती जी अदरक और तुलसी वाली चाय बनाकर ले आई। थोड़ी देर में सुधा का बुखार तो उतर गया था, लेकिन अब भी उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। सौरभ भी अब तक घर लौट चुका था, परंतु सुधा को परेशानी क्या है पार्वती जी को समझ में नहीं आ रहा था। बिना किसी को कुछ बताए वह बस रोती ही जा रही थी, लेकिन शायद सौरभ सुधा के रोने का कारण जान चुका था, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ने के लिए उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया। यह देखकर सुधा अपनी सासू माँ से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके प्यार को समझने में बहुत देर कर दी। भगवान ने तो बचपन से ही मुझे माँ के प्यार से वंचित रखा, लेकिन जब सासू माँ के रूप में मुझे माँ मिली तो मैं आपकी ममता को पहचान नहीं सकी। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो सिर्फ एक माँ ही अपने बच्चों के साथ कर सकती है। अपनी बहू सुधा के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुनकर पार्वती जी भी भाव विभोर हो उठी। आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सुधा रुंधे स्वर में बोली, लेकिन माँ जी अब आप अपनी इस बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, यहीं हमारे साथ रहेंगी। इस आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में मैं तो समझ नहीं पाई थी कि हमारे बड़े बुजुर्गों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। बच्चों के जीवन पर दादा दादी द्वारा दिए गए संस्कारों और शिक्षा का कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इस बात का एहसास तो मुझे आपके साथ रहने के बाद हुआ। लेकिन माँ जी सच कहूँ तो परिवार शब्द का अर्थ भी मैं आपके साथ रहने के बाद ही जान पाई हूँ। और माँ जी अब तो मुझे भी आपसे तरह तरह से पौष्टिक और स्वादिष्ट पकवान बनाने सीखना है। अब तो मैं आपको कहीं जाने नहीं दे सकती। ऐसा कहते हुए उसने अपने सासू माँ के गले में अपनी बाहें डाल दी और फिर से रोने लगी। चल हट पगली, इतना भी कभी कोई रोता है क्या? पार्वती जी ने उसे प्यार से झड़ते हुए कहा और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, अरे बहू, इतना प्यार पाने के बाद तो मैं भी उसे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी पीछे से दोनों बच्चे आ गए और दादी माँ की टांगों से कसकर लिपट गए। फिर शरारत भरे लहजे में बोले, दादी आप जाना भी चाहोगी ना तो भी मैं नहीं जाने देंगे। अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की इन बातों से घर का माहौल खुशनुमा हो उठा और पूरे घर में हंसी ठहाकों की आवाज़ें
गूंजने लगी। दोस्तों, यह बात गौर करने लायक है कि आखिर एक इंसान ईश्वर के औलाद क्यों मांगता है। इसलिए कि वृद्धावस्था में वही बच्चे उनकी लाठी का सहारा बनते हैं। इसलिए बच्चों का भी फर्ज बनता है कि जिंदगी की इस संध्या बेला में जब बड़े बुजुर्गों को उनके साथ की आवश्यकता होती है तो उन्हें भी माता पिता के लिए वह सब कर्तव्य निभाना चाहिए जिनकी आशा वे करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।